छोटी बच्चियां अक्सर देहातों में उन घरों से दूध और लस्सी लेने जाती हैं जिन घरों में गायें भैंसें हों। देहातों में आम सी बात है, जिस घर का दूध नहीं होता वो दूसरे घरों से दूध और लस्सी ले लेते हैं। मुझे ये हकीकत पर मबनी कहानी मालूम हुई जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। दो छोटी बच्चियाँ एक घर में लस्सी लेने जाती हैं। तकरीबन रोज़ाना उस घर से लस्सी लेती हैं। दोपहर के खाने के साथ देहात में लोग शौक़ से लस्सी पीते हैं। वो बच्चियाँ जिस घर से लस्सी लेती थीं उस घर की औरत कहती है, बेटा आज लस्सी नहीं है, दूध किसी को देना था, बेच दिया, नाराज़ नहीं होना, आज साथ वाले घर से लस्सी ले लो। दूसरे घर लस्सी लेने जाती हैं। एक औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही होती है। वो उससे जाकर कहती हैं, खाला आज लस्सी देंगी? पहले आपके पड़ोसियों से लस्सी लेती थी, आज उधर लस्सी नहीं है, उन्होंने आपके घर भेजा है। वो औरत कहती है, बेटा आप दरख्त के साए में बैठ जाएं, मैं रोटियां लगा लूं, फिर लस्सी देती हूँ। बच्चियां चरपाई पर दरख्त के साए में बैठ जाती हैं। औरत का घर वाला आता है और पूछता है, ये बच्चियां क्यों आई हुई हैं? खैर है। औरत शौहर को कहती है, लस्सी लेने आई हुई हैं। मैंने कहा बैठो, मैं रोटी पकाकर लस्सी आप लोगों को देती हूँ। उस औरत का शौहर गुस्से में कहता है, हम सारा दिन जानवरों की देखभाल करते हैं, खिदमत करते हैं और ये लोग बर्तन लेकर आ जाते हैं। बच्चियाँ डर जाती हैं और वो आदमी बच्चियों के पास जाकर बर्तन को लेकर फेंक देता है और उन बच्चियों से वो आदमी कहता है, हमारे अपने बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों के लिए जानवर रखे हुए हैं, किसी ऐरे कैरे के लिए नहीं रखे हुए, जो मुंह उठाकर आ जाते हैं लस्सी मांगने, जाओ दोबारा यहाँ नज़र नहीं आना हमारे घर में। दोनों बच्चियाँ बर्तन उठाकर घर की तरफ चल पड़ती हैं और रो भी रही होती हैं। रास्ते में बड़ी बच्ची कहती है छोटी को कि घर कुछ नहीं बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। चलो आज नहीं तो कल पहले वाली खाला से लस्सी ले लेंगे, अगर घर बताया तो घर वाले लस्सी लेने नहीं जाने देंगे। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। एक दिन बातों बातों में बेटी ने वालिदैन को बता दिया था। कुछ ही अरसा गुजरता है कि जानवरों पर बीमारी आती है, लोगों के जानवर मरने लगते हैं। तकदीर के मारे जिसने बच्चियों के बर्तन फेंके थे उनकी 2 गायें एक ही दिन मर जाती हैं और साथ वाले घर जो रोज़ाना गरीब लोगों के बच्चियों को लस्सी देते थे, खाली हाथ नहीं भेजते थे, उनके जानवरों को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। एक दिन जिस बंदे ने मुझे ये कहानी सुनाई वो और मैं रास्ते में खड़े थे, मुझे दिखाया वो बच्चे देखो, उनके बाप ने मेरे बच्चों से बर्तन लेकर फेंके और आज उसके अपने बच्चे किसी और के घर से लस्सी या दूध मांगकर आ रहे हैं। हमने बच्चों से पूछा, लस्सी लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, दूध है, मेहमान आ गए हैं, घर दूध नहीं था, हमारे अब्बू ने भेजा है कि दूध ले आओ। किलो दूध लेना था पर 1 पाव दूध मिला है, क्या आपके घर दूध होगा? साथ वाले लड़के ने कहा उन बच्चों से कि आएं, मैं घर से दूध लेकर दे देता हूँ। रिस्क हमेशा किसी के पास नहीं रहता, देने वाला हाथ लेने पर भी मजबूर हो सकता है। अपने रिस्क में हमेशा ही दूसरों का हिस्सा ज़रूर रखें। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेहरबान रहें, दूसरों का एहसास करें, इंशाल्लाह रिस्क की तंगी नहीं आएगी।